दो वृत्त है, एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर दिया भाई, ठीक है, जिनकी त्रिज्या 12 और 18 है। बड़े वृत्त पर बिंदु ए, छोटे वृत्त पर बिंदु बी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। और ये जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है ना, वो होती है 2√RR। तो 12 8 96, 16 का 4, 8 6, 2√RR, ठीक है, 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल r का अंडर रूट। अगर मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन देख रहा हूं और ऐसा बोल देता हूं कि भाई ऐसा है कि एक वृत्त है, दो बराबर त्रिज्याओं का है, दोनों एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं, तो उसमें होने वाली उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताओ। ये दोनों एक दूसरे के सेंटर से गुजर रहे हैं, तो ये उभयनिष्ठ जीवा की जो लंबाई होती है वो √3R हो जाती है। और ये ध्यान रखना कि ये जो त्रिभुज बनता है ये समबाहु त्रिभुज बनता है, और ये पूरी उभयनिष्ठ जीवा है, ये जीवा है, कॉमन कॉर्ड, तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड हो जाता है √3R। इस पर भी क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, देख लेना आप, सही से बोल रहे हैं आपको। नेक्स्ट, cos की पावर 4 माइनस sin की पावर 4, इसके बारे में जितनी जानकारी आपको दी जाए उतनी कम है, क्योंकि आप 10 सवाल करते हैं इसके ऊपर, 10 सवाल। अगर ये p के बराबर है मान लीजिए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के भी बराबर हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि भैया ये देखिए cos 2a के भी बराबर हो जाएगा, क्या बात है यार। हम ये कह सकते हैं कि ये 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 के भी बराबर हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a के बराबर भी हो जाएगा। और बताओ भाई, 10 में बताओ यार, अगर थोड़ा बहुत जानते हो तो देखो नॉलेज फुल रखो, जिससे कि कॉन्फिडेंस फुल रहे। ये लीजिए बी ऑप्शन आंसर, ये सब उसी की वैल्यू है। तो मतलब क्यों नहीं आएगा ऐसा पढ़ोगे तो। अब इसकी वैल्यू अगर मैं p के बराबर दे देता हूं तो इसकी वैल्यू भी p के बराबर होगी, इसकी वैल्यू भी p के बराबर होगी, इसकी वैल्यू भी p के बराबर, इसकी वैल्यू भी p के बराबर। आ जाओ क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर, आ दे दे। 15 55 81 का चतुर्थ अनुपात क्या होता है? चतुर्थ अनुपात के लिए बीच की दो संख्याओं का गुणा करके पहली संख्या का भाग कर दिया जाता है, इसी को चतुर्थ अनुपात कहते हैं। तो 11 का मल्टीपल होगा 27 गुणा 11 297, 27 गुणा 11 297। नेक्स्ट, एक कमरे की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। एक कमरे की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। 16 रुपए प्रति मीटर की दर से कमरे की दीवारों और छत पर रंग करने की लागत बताओ सर। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और जो छत होती है छत का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जो आंसर होगा पहली बात तो 16 का मल्टीपल भी होगा, वो देख लेंगे सर। तो 12 6 72 और 7 5 35, 72 और 35 107, 16 का गुणा कर दो 1712, इतना रुपया हो जाएगा 1712, ठीक है। 30 मीटर ऊंचाई के एक स्तंभ के शीर्ष से दूसरे कर दो 1712, इतना रुपया हो जाएगा 1712 कर दो 1772 और 35 107, 16 का गुणा कर दो 1712, इतना रुपया हो जाएगा 1712, ठीक है। 30 मीटर ऊंचाई के एक स्तंभ के शीर्ष से दूसरे स्तंभ के शीर्ष और उसके तल का, अच्छा 30 मीटर ऊंचाई के एक स्तंभ से, ये देखो 30 मीटर ऊंचाई का एक स्तंभ है, के शीर्ष से, इसके टॉप से एक दूसरा स्तंभ है, उसके शीर्ष का और उसके तल का क्या, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो देखो ये 60 डिग्री देख के घटाओ मत, ये वाला 60 डिग्री बन जाएगा, वो क्यों, तो अल्टरनेटिव। तो देखो ये 30 है, ये भी 30 होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक 60 डिग्री के सामने अगर 30 है तो 30 डिग्री के सामने क्या होगा बस, तो सब 30/√3 आफ्टर सॉल्विंग 10/√3, 10√3, तो ये भी 10√3 हो गया। ये 60 डिग्री के सामने, तो 30 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा 10, तो दूसरे स्तंभ की जो लंबाई आ गई वो 40। खेल खिलाड़ियों का है और काम अनाड़ियों का है। अगला सवाल देखिए, क्या खूबसूरत सवाल लाए देखिए आपके लिए, इसकी खूबसूरती देखती बनती है, जवाब दे दीजिए आप। सर आओ मित्रों, 0.008 64.64 सब परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में है ना, तो बात तो सुनो पहले, ऐसा है 8 को 64 आ रहा है 0.0064, अच्छा समझ में आई बात। और इसका लेना है अपन को वर्गमूल, ये हो गया 0.12 प्लस 2 जीरो से ये हो गया, तो 6 × 60 0.6 0.0064, अच्छा समझ में आई बात। और इसका लेना है अपन को वर्गमूल, ये हो गया 0.12 प्लस 2 जीरो से ये हो गया, तो 6 × 60 0.6 2.16, भाई मजा आया नहीं आया क्वेश्चन में, 2.28। संख्या 7 के पहले 25 गुणकों का औसत बताइए, पहले 2.16, भाई मजा आया नहीं आया क्वेश्चन में, 2.28।